जय हिंद दोस्तों, जीबीएस स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दर्पण किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझ रहे हैं दर्पण क्या है। पहले तो दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके प्रकार को पढ़ेंगे। दर्पण क्या है? दर्पण वह पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी का मतलब जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो आइए लिख रहे हैं वह पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ जिसका एक भाग पेंट, जिसका एक भाग पेंट या कलई किया हो उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ये समझ गया? वह पारदर्शी पदार्थ वैसा पारदर्शी पदार्थ जिसका एक भाग पेंट या कलई किया गया हो उसे दर्पण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझाते हैं, जिसमें आप लोग फेस देखते हैं, घर में जो ऐनक रहता है उसको अगर फूटा हुआ होगा तो उसमें देखिएगा उसके पीछे वाला ब्लू पेंट से पेंट किया गया होता है और उसके अंदर क्या रहता है? एक सिल्वर का परत रहता है, उसी लगाया जाता है, तभी हम अपना फेस अच्छा से देख पाते हैं। अब इसके पढ़ेंगे प्रकार। दर्पण का प्रकार। दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण दो प्रकार का होता है। कितना? दो प्रकार का होता है। कौन कौन? गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण, समतल दर्पण, यहाँ और क्या? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। और समतल दर्पण किसे कहते हैं? ये सुनिए, समतल दर्पण। समतल का मतलब वैसा पारदर्शी पदार्थ जिसका परावर्तक सतह समतल यानी पूरा बराबर हो, टेढ़ टाढ़ ऊपर खाबर ना हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। तो वैसा दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह, यहाँ आप लिखिए, जिस दर्पण का परावर्तक, जिस प्रकाश परावर्तित होता है, वर्तक सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समझ गए? उसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? गोलीय होगा। जैसे में ऐनक देखते हैं आप लोग, मोटरसाइकिल में का जो साइड मिरर होता है वह गोलीय दर्पण में आता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलिया, गोला है तो गोलिया हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलिया हो उसे क्या कहते हैं? गोला। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। हो तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, इसको अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।